स्टूडेंट क्लास 7 चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारा ये ऑलरेडी चल रहा है, ये पार्ट 5 रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स वी अब फिगर इट आउट। पेज नंबर 37-38। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस के 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, लेट वी स्टार्ट अब क्वेश्चन नंबर 5। Add bracket appropriate places in the expression such that they lead to the values indicate। आपको वैल्यूज बतानी है यहाँ पर ओनली ब्रैकेट्स लगाकर। 34 - 9 + 12 = 13। सो लेट बी स्टार्ट। आप आंसर इस टाइप से लिखेंगे इसका। आंसर नंबर 5 ए पार्ट। ठीक है, लेट बी स्टार्ट। ए पार्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे 34 माइनस ब्रैकेट ओपन 9 + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 13। तो ये बेसिकली हमारी एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ब्रैकेट ही इसमें पुट करना है। ठीक है ना। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे 34 9 में 12 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। माइनस में 34 में से -21 कर देंगे तो 13 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें इसको भी। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। लेट बी स्टार्ट अब बी पार्ट। तो बी पार्ट हमें बोल रहा है 56 - 14 - 8 इज इक्वल टू 34। लेट बी स्टार्ट। आंसर बी। आंसर बी। ठीक है, आप इस टाइप से लिखेंगे। सो इसमें आप लिखेंगे 56 - 14 ब्रैकेट क्लोज -8 इज इक्वल टू 34। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको इस टाइप से आपने लिखना है, आपने फुल एक्सप्रेशन लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। -22 - 12 + 10 + 22 - 22। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। लेट वी स्टार्ट। सी पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। सो हमें ऐसे लिखना है। पहले हम प्लस प्लस वाले डिजिट्स में ले लेते हैं। +12, ठीक है, +10, ये हमारे पास बन जाएगा -22, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू -22 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड किया और -22 हमें मिला है तो हम नीचे लिखेंगे +12 + 22 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो अब हमें जो -22 मिला है और ये इज इक्वल टू में 22 था, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब 22 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोलता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थी, आप इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो देख लेते हैं अब इसको। -22 ब्रैकेट में आप इसको माइनस और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 12 + 10। ठीक है, और -22 ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है using only reasoning of how terms change their values, fill the blanks to make the expression only either sides of the equality equal। ठीक है, मतलब इक्वल बनाने के लिए हमें बेसिकली इसमें आंसर लिखना है। सो लेट बी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। तो आप आंसर इसका इस टाइप से लिखेंगे ए पार्ट में। सो सबसे पहले तो हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हम वही लिख देते हैं। ठीक है, 423 प्लस डैश इज इक्वल टू 419 प्लस डैश। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें बोला है कि हमें इक्वल बनाना है। तो हमें ध्यान रखना है कि 423 है और 419 गिवन है। ठीक है, तो 419 में हम अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हमें 23 मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे 419 इज़ 4 लेस देन टू कीप द सम्स इक्वल। ठीक है, हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
तो हमें ठीक है 4 इसमें कम पड़ रहा है ना, 4 की हमें नीड है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे इक्वल द नंबर एडेड टू 41419 must be 4 मोर देन। ठीक है, मतलब इसे हमें बनाने के लिए 419 को 423 बनाने के लिए हमें 4 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब ये जाके क्या बनेगा 423, है ना, मोर देन नंबर। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे अब तो अब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इसमें 423 + 5, तो हमारे पास, ठीक है, और एक लिखेंगे 419 + 9, तो आप यहाँ लिखेंगे 9 × 4 मोर देन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 9 = 4 मोर देन 5। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है 6th क्वेश्चन का बी पार्ट, तो यहाँ बोला है 207 - 68 = 210 माइनस डैश। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, हमें 68 में से माइनस करना है ना, तो हम यहाँ लेंगे 68, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 68 + 3 ठीक है = 71 मिल जाएगा। बट हमें ये भी बताना है कि हमें 3 आया कहाँ से, हमें 3 मिला कहाँ से। तो जो हमारा 210 है ना, हमने उसमें से 207 लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिल गया, हमें आंसर मिल गया 3। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, तो 3 हम यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आगे हमें लिखना है 207, नेक्स्ट हम लिखेंगे 207 - 68 = 139। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन इसमें हम लिख देते हैं, एक लिखेंगे लास्ट टाइम 210 - 71, सो आंसर इज़ 139। ठीक है, तो ये हमारा 6 पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Using the numbers 2, 3 and 5 and the operation plus and minus brackets as necessary, generate expression to give as many different values as possible. For example, 2 - 3 + 5 = 4 and 3 - 5 - 2 और 0। ठीक है, तो हमें इस टाइप से इसको आंसर इसका बनाना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखनी है बेसिकली इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करके 2, 3 एंड 5 को। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल में गिवन ही है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एंड क्वेश्चन में आप इस टाइप से आंसर लिखेंगे, एग्जाम्पल -2 + 3 + 5 = हो जाएगा 5 + 2 7 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस, ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे -5 + 3 - 2 = कितना हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे -3 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 - 5 ब्रैकेट क्लोज = 3। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 3 माइनस में और फिर माइनस का 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का = में हमें 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं -3 + 2 -5 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट ऐसे हम लिखेंगे -3 -2 -5, ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे इसमें से 5 को, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 5 एज इट इज़, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप नेक्स्ट लिखेंगे -2, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 5 हमारा पीछे एज इट इज़ हो जाएगा। आगे वाले डिजिट्स हमें ऐड माइनस प्लस जो भी हमें साइन दिया हमें उस हिसाब से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
-2 माइनस 3 + 5 = 2। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, और आगे वाला 2 हमारे पास एज इट इज़, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। तो जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं वो हम इसमें नीचे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 3 + 5 हो जाता है 2। तो वैल्यूज़ लिखते हैं, वैल्यूज़ फाउंड = जो हमें आंसर मिले हैं हम वो सारे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिला था 10, 6, 4, 0, कोमा लगा देंगे, और माइनस का 4 और माइनस का 6, ये हमें सारी वैल्यूज़ मिली हैं। बस जो हमें डिजिट गिवन है हमें उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Whenever Jasoda has a subtract 9 from a number, she subtract 10 and added 1 to fill up example 36 minus 9 = 26 plus 1. Do you think she always gets the correct answer? Why? And can you think of another similar ठीक है। तो बताते हैं इसमें आंसर हम 8 का। फर्स्ट आपसे पूछा था कि डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एंड वाई, तो हमें बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे येस जसोदा ऑलवेज करेक्ट आंसर, जसोदाज ऑलवेज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सो आप इसमें नीचे लिखेंगे = -9 और -10 + 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे = 36 - 9, ठीक है, = 36 - 10 + 1। सो आप आगे इसमें लिख देंगे +1 = 27। ये हमने 9 और -10 इसलिए लिया कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 9 और 10 को माइनस करना है और ऐड 1 कर देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 27। तो इसीलिए हमने ये सारी डिजिट्स ली हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। बी पार्ट में बोला कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट में बोला था कि एक माइनस का लेना है और एक प्लस का लेना है, तो हम 54 - 19 लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 54 - 19 + 1 में भी लेना था, ये हमें हिंट में वहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो 34 + 1 नेक्स्ट में ले लेते हैं = 35, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 34 में 1। सो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसका नंबर 2 में 43 -8 = 43 - 10 + 2, तो हमारे पास बचेगा 33 + 2, तो हमारे पास फिर अगेन 35 आंसर इसका। 32 + 2 करें, 33 में 2 प्लस ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं 65 - 18 = 65 - 20 और प्लस का 2 + 2। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, बट आपको बताना है कि आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट में हिंट गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस जो भी हमने नंबर ऐड करने हैं वो हिंट के अकॉर्डिंग करने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सिडर द टू एक्सप्रेशन 73 - 14 - 1, 73 - 14 - 1. For each of these expression, identify the expression the following collection are equal to. आपको बताना है इक्वल कौन से हैं, ठीक है। तो 73 - 14 + 1, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इसमें 73, हम डिवाइड कर लेते हैं इसको दो पार्ट में, ठीक है। तो 73 माइनस ब्रैकेट में 14 और +1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमें बताना है एक्सप्रेशन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 73 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -14 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 73 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 73 में हम 1 ऐड कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन हम पहले माइनस वाले करेंगे। 73 में हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 59 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 73 में से 14 माइनस करते हैं तो 59 और प्लस का 1 एज इट इज़, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ऐसे ही इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है 73, हाँ बी पार्ट में लिखते हैं 73 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस 1, यही लिखना है, 14 माइनस 1। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे 73 माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे, देखिए 73 प्लस का है यहाँ पर और 1 भी प्लस का है, तो हम 73 में 1 ऐड कर सकते हैं ना। तो 73 में 1 ऐड करेंगे 74 माइनस 14, तो हमारे पास आंसर अगेन 60, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सी पार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे इक्वेशंस। ठीक है, तो सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में बोला 73 प्लस ब्रैकेट माइनस 14 और प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम माइनस 73 प्लस माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब देखिए, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके, तो हम पहले 73 लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 अगेन माइनस प्लस 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 1 हो जाएगा। तो 73 में हम 1 ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास 74 आ जाएगा, और 14 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 फिर से हमारे पास आ जाएगा। ऐसे इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट। तो डी पार्ट हमें बोलता है 73 प्लस ब्रैकेट में माइनस 14, ब्रैकेट ओपन करके इसमें लिखेंगे माइनस 14 और माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम अगेन पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे सारी वैल्यूज़ लगाने के लिए। 73 माइनस 14 एंड माइनस 1, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 73 हम एज इट इज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 में से माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 58 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 58 हमने यहाँ पर आंसर इसका लिख दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर ये वाला फिगर इट आउट 37-38 पेज पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, एंड अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।